हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं लव डिज़ाइनर एपिसोड 6। एपिसोड के शुरू में हम लूना को देखते हैं जो अपने असिस्टेंट की मदद से एक डिज़ाइनर ड्रेस पहन रही होती है। तभी डोरबेल बजती है और फैंग वहाँ आती है। तभी लूना फैंग को नीचा दिखाने के लिए अपना ड्रेस दिखाते हुए पूछती है, कैसा लग रहा है ये ड्रेस? फैंग मुस्कुरा के बोलती है, माफ़ करना, लेकिन मुझे नहीं लगता मैं इतनी काबिल हूँ कि मैं किसी और के काम को जज कर सकूँ। ये सुनते ही लूना का मुंह बन जाता है। फिर फैंग आगे बोलती है, मैं यहाँ 2 टॉपिक पर बात करने आई हूँ। पहली कि मेरे और सॉन्ग के बीच में कुछ नहीं चल रहा है, बस उसकी बहन के बारे में बात करने के लिए हम बैठे थे, तभी मीडिया वालों ने फोटोज लेके लीक कर दिया। फिर फैंग अपने बैग से एक ड्रेस निकालते हुए बोलती है, और ये दूसरी बात, ये ड्रेस है जो मैंने डिज़ाइन की है तुम्हारे लिए, और मुझे पता है तुम इस बार भी इसे रिजेक्ट कर दोगी। लूना एटीट्यूड में पूछती है, तो फिर क्यों दिखा रही हो मुझे? फैंग रिप्लाई करती है, क्योंकि मैं भले एक छोटी डिज़ाइनर हुई, लेकिन अपने कस्टमर्स को अपने डिज़ाइन से खुश करना मेरा जॉब है, और ये ड्रेस मेरी तरफ से तुम्हारे लिए थैंक यू गिफ्ट है, क्योंकि तुमने मुझे सिखाया है कि कभी भी किसी की बात ऐसे ही नहीं मान लेनी चाहिए। ये कह के वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही लूना की असिस्टेंट उस ड्रेस को फेंक देती है और लूना सोच में पड़ जाती है कि सॉन्ग की बहन को क्या हो गया। उसके बाद हम सॉन्गलिंग का ऑफिस देखते हैं, जहाँ सॉन्गलिंग, उसका असिस्टेंट और 4 आइज बैठ के आने वाले टीवी प्रोग्राम के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। तभी सॉन्ग को लूना का कॉल आता है। सॉन्ग उसका कॉल कट कर देता है। दूसरे दिन हम फैंग को देखते हैं जो अपने ऑफिस में बैठ के सेल्स कैसे इंक्रीज करना है उसके बारे में अपने एम्प्लॉय से डिस्कस कर रही होती है। तभी उसमें से एक बोलता है, क्यों ना हम एक रियलिटी शो में पार्टिसिपेट करें, ये हमारी कंपनी के लिए अच्छा होगा। तभी सब मिलके उस एम्प्लॉय के लैपटॉप में देखते हैं। तभी फैंग बोलती है, लेकिन इस कंपटीशन को वॉनफंग कंपनी स्पॉन्सर कर रही है। तभी सब उसे मनाते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए। तभी फैंग मान जाती है और अप्लाई करती है उस कंपटीशन के लिए। तभी हम लूना को देखते हैं जो सॉन्ग का एक रेस्टोरेंट में वेट कर रही होती है। तभी सॉन्ग आता है और लूना उसे ड्रिंक ऑफर करती है। सॉन्ग मना कर देता है। लूना बोलती है, तुम जो रियलिटी शो करने वाले हो उसके लिए मेरे पास एक आइडिया है, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी जब भी तुम्हें सपोर्ट चाहिए। फैंग तुरंत लूना को टोकते हुए बोलता है, मुझे तुम्हारा सपोर्ट नहीं चाहिए, प्रोजेक्ट को चाहिए। लूना इस पर बोलती है, मेरे लिए दोनों एक ही बात है। ये सुनकर सॉन्ग का मूड खराब हो जाता है। लूना आगे बोलती है, मेरी कंपनी एक पार्टी अरेंज कर रही है, वहाँ हम दोनों साथ में जाके एडवर्टाइज कर सकते हैं तुम्हारे रियलिटी शो का, और उसके साथ जो अफवाह फैली है हम उसे भी क्लियर कर लेंगे। ये सुनकर सॉन्ग बोलता है, वो बस अफवाह है, उसे क्लियर करने की जरूरत नहीं है। ये सुनते ही लूना के चेहरे से स्माइल ही गायब हो जाती है। लूना कब से नोटिस कर रही है कि जब से सॉन्ग आया है वो ठीक से लूना से बात ही नहीं कर रहा है। लूना बोलती है, क्या मैंने फैंग को बुरा बोला इसलिए तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो? तो सॉन्ग बोलता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम किससे कैसे बिहेव करती हो, और तुम्हें मेरे पर्सनल लाइफ में इतना इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। लूना ये सब सुन के सीरियस हो जाती है और बोलती है, सॉन्ग हम दोनों एक दूसरे को बहुत दिन से जानते हैं, और तुम भी अंदर ही अंदर जानते हो मैं तुम्हारी बेस्ट चॉइस हूँ, तो तुम मुझे अपने से दूर क्यों करते हो? ये सब सुन के सॉन्ग का मूड ऑफ हो जाता है। तो वो लूना को बोलता है, अगर तुम्हें शो के बारे में बात कर रही है तो हम दोबारा मिल सकते हैं। ये बोल के वो वहाँ से चला जाता है। लूना वहाँ बैठी रह जाती है। उसके बाद हम फैंग को देखते हैं जो अपने डैड के साथ मूवी देख रही होती है। तभी वहाँ उसकी मॉम आ जाती है और टीवी बंद करके फैंग के सामने बहुत सारे लड़कों के फोटोज दिखाती है और उसमें से किसी एक को सिलेक्ट करने के लिए कहती है, लेकिन फैंग मना कर देती है। उसके बाद उसके डैड बात बदलने के लिए चैनल चेंज करने लगते हैं। तभी टीवी पर एक चैनल पर सॉन्गलिंग का इंटरव्यू चल रहा होता है, जिसे देखकर फैंग की मॉम को याद आ जाता है कि वही लड़का है जो ब्लाइंड डेट पर फैंग से मिला था, और फैंग भी उसे पहचानती है, और फैंग के डैड भी उसे पहचानते हुए कहते हैं, इसी ने तुम पर केस किया था ना। फिर फैंग की मॉम सॉन्ग के बारे में बहुत कुछ पूछती है, लेकिन फैंग नहीं बताती। दूसरे दिन सुबह जब लोलवा अपने स्कूल जा रही होती है, तभी रास्ते में उसे लूना मिल जाती है, जो अपने कार में स्कूल के बाहर लोलवा का वेट कर रही होती है, और लोलवा को एक कॉन्सर्ट का कैसेट गिफ्ट करती है। और लूना बातों ही बातों में लोलवा को अपनी सिस्टर इन लॉ भी बोल देती है, लेकिन लोलवा उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। लूना एक फेमस सेलिब्रिटी है, तो लोगों को उसे नोटिस करना तो नॉर्मल बात है। जैसे ही लोग उनके बारे में बातें करना शुरू करते हैं, लूना को बाय बोल के वहाँ से चली जाती है, और दोनों नंबर भी एक्सचेंज कर लेते हैं। दूसरी तरफ हम फैंग को देखते हैं जो एक प्रॉपर्टी एजेंट से बात कर रही होती है।
उसे एक अपार्टमेंट रेंट करना होता है। तभी सॉन्ग फैंग को उस एजेंट से बात करते हुए देख लेता है, लेकिन बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। उसके बाद फैंग चिंग को मिलने जाती है। तभी उस एजेंट का कॉल आता है जो उसे एक अपार्टमेंट बताता है जिसका रेंट भी ज्यादा नहीं रहता। फैंग उसे बोलती है हम कल अपार्टमेंट देखने आएंगे। दूसरे दिन फैंग और चिंग दोनों अपार्टमेंट देखने जाते हैं। उन दोनों को अपार्टमेंट बहुत पसंद आता है। एजेंट भी अपना काम अच्छे से करते हुए उन्हें उस अपार्टमेंट की सारी डिटेल्स बता रहा था और फिर फैंग को बोलता है यहाँ रहने के लिए आपको 1 ईयर का एग्रीमेंट साइन करना होगा। अगर आप उससे पहले अपार्टमेंट से निकलती है तो आपको रिफंड नहीं दिया जाएगा। फैंग मान जाती है और कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देती है। फिर हम फैंग की मॉम के घर पे सबको डिनर करते हुए देखते हैं, जहाँ उसकी मॉम फैंग को अकेले कहीं और रहने के लिए मना करती है, लेकिन फैंग नहीं मानती। फिर फैंग की मम्मी भी मान जाती है और उसे इंस्ट्रक्शन देते हुए कहती है तुम्हें मुझे रोज कॉल करना होगा और मैं हर हफ्ते तुम्हारे घर इंस्पेक्शन करने आऊंगी। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में फैंग अपने न्यू अपार्टमेंट में सारा सामान लेके आती है और सारे सामान शिफ्ट करती है। तभी हम सॉन्ग को फैंग के सामने वाले अपार्टमेंट में देखते हैं और उसके रिएक्शन से ऐसा लगता है जैसे उसे पहले से ही पता था फैंग यहाँ आने वाली है। फिर वो नीचे जाता है और फैंग से पूछता है वो यहाँ क्या कर रही है, तो फैंग झूठ बोल देती है कि वो अपने फ्रेंड से मिलने आई है। सॉन्ग फैंग के जाने के बाद हंसता है। फिर हम लोलवा का स्कूल देखते हैं। जब लोलवा क्लास में आती है तब सारी लड़कियां लोलवा से पूछने लगती है कि वो लूना को कैसे जानती है और उसे ऑटोग्राफ के लिए रिक्वेस्ट करने लगते हैं। लोलवा थोड़ी देर के बाद मान जाती है और फिर शाम को लोलवा लूना को कॉल करके उसका ऑटोग्राफ फोटोज के साथ मांगती है। लूना मान जाती है और फिर लोलवा लूना की तारीफ करने लगती है। लोलवा लूना से फोन पर बात कर ही रही होती है कि तभी उसे अपने सामने वाले अपार्टमेंट में फैंग दिखती है और वो कहती है फैंग यहाँ, ये कब यहाँ शिफ्ट हो गई। उसकी बात लूना सुन लेती है। फिर लोलवा लूना का कॉल कट करके फैंग को कॉल करती है और पूछती है तुम मेरे घर में क्या कर रही हो। फैंग कंफ्यूजन में पूछती है तुम्हारा घर। फिर लोलवा फैंग को बताती है कि जिसमें तुम रह रही हो वो मेरे भाई का घर है। फिर फैंग गुस्से में सॉन्ग के घर जाती है। उसे पूछती है तुमने एजेंट के साथ मिलकर मुझे बेवकूफ़ क्यों बनाया। सॉन्ग समझाता है कि पेपर्स पर मेरी दादी का नाम था, उसमें मैंने बेवकूफ़ क्या बनाया। फैंग बोलती है तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। सॉन्ग बोलता है क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं लगा। फिर फैंग गुस्से में बोलती मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए, मैं यहाँ नहीं रहूँगी। तभी सॉन्ग याद दिलाते हुए फैंग को बोलता है कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि तुम 1 साल से पहले यहाँ से नहीं जा सकती और अगर तुम गई तो तुम्हारे पैसे तुम्हें रिटर्न नहीं मिलेंगे। फैंग फिर गुस्से में वहाँ से चली जाती है। फिर सॉन्ग उसके जाने के बाद उसे चिढ़ाते हुए हंसता है। फैंग अपने घर जाके विंडोज के पर्दे बंद करने लगती है, लेकिन वो बंद नहीं होते। सॉन्ग फैंग को एक कॉल करता है और उसे चिढ़ाने के लिए बोलता है वहाँ एक रिमोट रखा है, उससे पर्दे बंद हो जाएंगे। फिर पर्दे बंद होने के बाद लोलवा सॉन्ग के पास आती है और उसे चिढ़ाती है। फिर सॉन्ग से पूछती है तुम्हें लूना पसंद है या फैंग पसंद है। फिर सॉन्ग बोलता है लूना से ज्यादा बातें मत करो। लोलवा समझ जाती है कि सॉन्ग को फैंग पसंद है। फिर हम चिंग और 4 आइज को चिंग के घर पर देखते हैं। चिंग 4 आइज को किस करने के लिए बोलती है, लेकिन एलर्जी की वजह से वो उसके पास जाते ही छींकने लग जाता है, क्योंकि चिंग पर बहुत सारे बिल्ली के बाल होते हैं जिससे 4 आइज को एलर्जी होती है। चिंग इससे गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। फिर हम सॉन्ग को देखते हैं जो अपने ऑफिस के जिम में वर्कआउट कर रहा होता है। तभी वहाँ 4 आइज आके उसे कुछ पेपर्स देते हुए कहता है हमने कुछ लोगों के एप्लीकेशंस को सिलेक्ट किया है डिजाइनर शो के लिए। सॉन्ग बाद में देखने के लिए बोलता है और फिर 4 आइज को इंस्ट्रक्शन देते हुए बोलता है हमने जो रूल्स और क्राइटेरिया बनाए हैं उसी के हिसाब से लोगों को सिलेक्ट करना। 4 आइज हाँ बोलता है और फिर थोड़ा हिचकिचाते हुए बताता है कि फैंग ने भी रजिस्टर किया है। सॉन्ग बोलता है वैसा ही करो जैसा मैंने कहा है, कुछ भी हो रूल्स के हिसाब से ही सिलेक्शन होगा। फिर हम नेक्स्ट डे देखते हैं लोलवा और शैंटी स्कूल की तरफ से टूर पे जाते हैं। लोलवा को छोड़ने सॉन्ग जाता है और शैंटी ऑलरेडी निकल गया होता है, लेकिन वो टेलीस्कोप अपने घर ही भूल गया होता है, तो वो देने के लिए फैंग रेडी होने चली जाती है। और यहाँ हमारा एपिसोड 6 खत्म होता है। ये ड्रामा आपको कैसा लग रहा है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। बाय बाय।